मेरा सवाल ये है कि मिर्ज़ा साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि आज से 20 बरस पहले, और वो किताब इनकी शाया हुई थी 1897 में। अगर 20 साल पहले जाएँ तो 1877 बन जाता है। मिर्ज़ा साहब वहाँ पे इल्हाम लिखते हैं अपना, कि जिसका मैं तर्जमा कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे कुरान सिखा दिया है, उसके सारे अमराज, मारफ और दकाइक जो है वो मुझे दे दिए गए हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है कि इस वक़्त कोई भी मार्फते इलाही तेरे बराबर किसी की भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। और फिर इसी तरह एक और किताब जो इनकी आखिरी किताबों में से है, जो 1905 में इन्होंने लिखनी शुरू की, वहाँ पे मिर्ज़ा साहब फिर लिखते हैं कि आज से 25 बरस पहले मुझे ये इल्हाम हुआ था, और यही इल्हाम लिखते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जब खुदा ताला ने इनको कुरान सिखा दिया, मारफ समझा दिए, दकाइक, पोशीदा राज सब कुछ दे दिए, तो मिर्ज़ा साहब बराहीने अहमदिया में, क्योंकि ये इल्हाम मिर्ज़ा साहब के बराहीने अहमदिया से पहले के हैं, तो बराहीने अहमदिया में मिर्ज़ा साहब ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करते रहे, और उस शख्स को कहते रहे कि जी जो दावा नबूवत करेगा वो गुमराह होगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज, वगैरह वगैरह। बाद में 1901 में आके मिर्ज़ा साहब जो हैं वो फिर दावा नबूवत खुद भी कर देते हैं। तो क्या मिर्ज़ा साहब पहले अल्लाह ताला के हुक्म के नाफरमान हुए और गुमराह हुए, या बाद में अल्लाह ताला के हुक्म के नाफरमान हुए और गुमराह हुए? जी सर। जी आबिद भाई, शुक्रिया आपके क्वेश्चन के लिए। अच्छा आबिद भाई, चूँकि ज़रा माशाल्लाह आप तो खुद इन चीज़ों के बारे में जानते भी हैं, तो सिर्फ़ अगर आपने सवाल किया है कि ताकि ये बात थोड़ी मतलब वाज़ेह की जा सके, तो मैं इंशाल्लाह अपनी मालूमात शेयर कर देता हूँ जी, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। देखिए ज़रा, ये ना मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तहरीरों में एक प्रॉब्लम ये आती है, मिसाल के तौर जैसे अभी आपने एक मिसाल दी ना, तो मैं उसी पे को वाज़ेह करने एक और बात पेश कर देता हूँ कि मिर्ज़ा साहिब ने ना 1900 में तोहफ़ा गोलड़विया में कहा कि ये जो इल्हाम हुआ कि तेरी उम्र 80 बरस के करीब होगी। वो कहते हैं इस इल्हाम को 35 बरस हो गए हैं। अब आप खुद देखें अगर मैथमेटिकली 1900 में उन्होंने कहा जी कि ये जो इल्हाम है कि तेरी उम्र 80 बरस के करीब होगी, इस इल्हाम को हुए 35 बरस हो गए हैं। अब 1900 में से 35 निकाल दें, ये बनता है 1865। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का वाज़ेह तौर पे बयान है कि उनको पहला इल्हाम वस्समाई व तारिक उस वक़्त हुआ जब उनके वालिद फ़ौत हुए, और उनके वालिद की वफ़ात उसके ऊपर 2 ओपिनियन है, एक है 1874, एक है 1876। दोनों में से जो मर्ज़ी ले लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, वो पहला इल्हाम बता रहे हैं कि मुझे हुआ 1876 या 74 में। लेकिन ये उम्र वाला इल्हाम कहते हैं मुझे हो गया 1865 में। अब ये ऐसी बात है कि जिसको रिकंसाइल नहीं किया जा सकता। आगे से जो जवाब दिए जाते क्या ये वो ख्वाब आने शुरू हो गए थे, फलाने भाई ख्वाबों की बात ही नहीं हो रही है। उन्होंने जो वाज़ेह इल्हामात शाया किए, जहाँ पे वाज़ेह उन्होंने कहा कि मुझे वही और इल्हाम शुरू हो गया, उसकी बात हो रही है। तो भाई ये उनकी तहरीरों में एक प्रॉब्लम है कि उनको रिकंसाइल करना। अब एक शख्स ये कहे कि मैंने जो कुछ लिखा, ये जो कुछ के उनके अपने अल्फाज़ हैं, 1903 में फरमा रहे हैं कि मैंने जो कुछ लिखा, खुदा से खबर पा के लिखा। लेकिन अभी आपने बता दिया कि उन्होंने तो 2 मुतज़ाद बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने लिखा जी कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमानों में है, साथ ही फिर उसके बाद लिखा 12 साल के बाद लिखा जी वो तो फ़ौत हो गए हैं। लेकिन उसूल क्या बताया कि मैंने जो कुछ लिखा, खुदा से खबर पा के लिखा। तो भाई आबिद ये सारे वो सवालात हैं जो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, हम सबके हैं। लेकिन जब ये सवाल उठाए जाते हैं ना, आगे से बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि इनका जवाब देने की बजाय आगे से क्या कहा जाता है? आगे जवाब ये मिलता है, वो देखो फलाँ नबी ने भी ऐसे किया, देखो नबी पाक से भी ऐसे हो गया, वो देखो फलाँ भी ऐसे हो गया। भाई आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को मनवाने आए या तमाम नबियों का इनकार हमसे करवाना चाहते हैं? शुक्रिया भाई।